नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप कर रहे हैं किसी भी राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और जिसके अंदर पूछा जाता है राजस्थान जीके में राजस्थान का जियोग्राफी पढ़ने के लिए आप सभी लोग आज भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लें। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हमारी 12 क्लासेज हो चुकी है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 13। राजस्थान के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसके अंदर हमने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कंप्लीट कर लिया है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के बाद में हम पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की अपन बात करते हैं तो राजस्थान का दूसरे नंबर का जो भौतिक प्रदेश है वो आपका आता है अरावली पर्वतमाला। कौन सी आती है? अरावली पर्वतमाला आती है। अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? अरावली पर्वतमाला का अर्थ होता है चोटियों की पंक्ति। चोटियों की पंक्ति होता है, अर्थात एक एक चीज को समझते हुए आप चलिएगा, फायदा आपको होगा। लिखते हुए साथ में चलिएगा तो भी आपको इसमें फायदा होने वाला है। तो अरावली पर्वतमाला का अर्थ क्या होता है? अरावली पर्वतमाला का अर्थ होता है चोटियों की पंक्ति होता है। क्या होता है साथियों? चोटियों की पंक्ति होता है। अरावली पर्वतमाला की अपन बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला का यदि हम बात करते हैं उद्गम किस काल से इसका उद्गम माना जाता है, तो अरावली पर्वतमाला का जो उद्गम माना जाता है, अरावली पर्वतमाला का जो उद्गम माना जाता है वो प्री कैम्ब्रियन युग से माना जाता है। किससे माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन युग से माना जाता है, अर्थात धारवाड़ युग से इसका जो है वो उत्पत्ति मानी जाती है। धारवाड़ युग से मानी जाती है, ठीक है, धारवाड़ युग से मानी जाती है, ठीक है साथियों। उसके बाद में 2 नंबर के ऊपर बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहां से होती है? देखो, राजस्थान है, राजस्थान के जस्ट नीचे आपके कौन सा स्टेट है? राजस्थान के जस्ट नीचे आपका कौन सा स्टेट है? राजस्थान के जस्ट नीचे आपका गुजरात है। तो अरावली पर्वतमाला की जो शुरुआत होती है, जो अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है, आप इसका उद्गम मान सकते हो, तो इसकी शुरुआत होती है गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर से। इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। आगे बात समझ में। शुरुआत गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर से होती है और ये कहां तक जाती है? तो ये गुजरात, ठीक है, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद में आपके राजस्थान के अंदर और उसके बाद में ये दिल्ली तक जाती है, ठीक है, दिल्ली तक जाती है। दिल्ली के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली के अंदर इसको रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। रायसीना पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है दिल्ली के अंदर खास करके, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां से क्या निकलेगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये है कि इसकी जो टोटल लंबाई है, अरावली पर्वतमाला की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की जो टोटल लंबाई है आप देखोगे तो लगभग 692 किलोमीटर, यानी कि कितनी लंबाई है इसकी? 692 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है। आगे बात समझ में। उसके बाद में इसकी यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर इसकी जो टोटल लंबाई है, राजस्थान के अंदर इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है, राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो आपकी है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर, यानी कि लगभग 80% भाग जो है अरावली पर्वतमाला का वो आपके अकेले राजस्थान के अंदर है। आगे बात समझ में। अकेले कहां पर है? राजस्थान के अंदर लगभग 80% भाग, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर ये प्रवेश कहां करती है? तो राजस्थान में प्रवेश जो होता है इसका वो होता है सिरोही से। कहां से होता है? सिरोही से होता है। और सिरोही आपका कहां पे है? बिल्कुल यहां पे, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखोगे तो यहां पर जो है
यानी कि गुजरात की सीमा लगती है किसके साथ में, राजस्थान की सीमा लगती है गुजरात के साथ में। तो ये जो सिरोही जिला है यहाँ पर आपका, सिरोही जिले के अंदर ये प्रवेश करती है और निकलती कहाँ से है, तो आपको ये जो अंतिम जिला दिखाई दे रहा होगा इसका, यानी कि जो अंतिम स्थान है इसका राजस्थान के अंदर, इसका जो अंतिम स्थान है राजस्थान के अंदर वो आपका है झुंझुनू। कौन सा जिला है, झुंझुनू जिला है। आगे भाई बात समझ में। उसके बाद में एक फैक्ट इसका और है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई की अपन बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है राजस्थान के अंदर वो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई राजस्थान में नहीं, इसकी जो औसत ऊंचाई है, इस बात को आप ऐसे लिखें कि अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है यहाँ पे, तो औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 930 मीटर है। कितनी है, 930 मीटर है। आगे बात समझ में। अब इसकी कुछ एक विशेषताएं हैं। पहली बात देखो, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला कहाँ से शुरू होती है, तो गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली के अंदर जाती है जहां पर इसको रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर पूछ ले कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो राजस्थान के अंदर ये प्रवेश करती है सिरोही में। इसका जो अंतिम स्थान है जहां से ये अंतिम स्थान पर निकलती है तो वो है आपका झुंझुनू के अंदर है। कहां पे है, झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद में देखो इसके ऊंचाई की अपन बात करते हैं। हाँ, राजस्थान के कुल कितने जिलों से होकर के ये गुजरती है, तो यहां पर राजस्थान के 13 जिले, ये आगे मैं बताऊंगा आपको, राजस्थान के कुल 13 जिले जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने जिले आते हैं, तो राजस्थान के कुल आपके 13 जिले यहां पर आपके आते हैं। ठीक है, आगे बात समझिए। उसके बाद में इसकी कुछ एक विशेषताएं हैं। क्या है, इसकी कुछ एक विशेषताएं हैं, उनके बारे में आप लिखते हुए चलिएगा साथियों। ठीक है, विशेषताएं ये है कि अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अगर आपने ये चीजें नहीं लिखी हो तो आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करें और फिर लिख लें। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं क्या क्या है, अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं ये पूछी है। अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं ये पूछा गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो पहली बात तो ये लिख दो, पहली बात इसमें क्या लिखेंगे कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। कितने भागों में बांटती, 2 भागों में बांटती है। ठीक है, पहली बात तो ये लिख लें। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर ये लिखेंगे कि देखो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य भाग के अंदर दिखाई दे रही होगी। इसके इस तरफ क्या है, मरुस्थल है। यहाँ पे मैंने पढ़ाया है पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला क्या कर रही है, राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे कि 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। ठीक, अब जब यहां पे अरावली है इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे पहाड़ पर्वत है, तो यहां का जो धूल होगी या कोई भी मिट्टी होगी वो इसके पार जा सकेगी, नहीं जा सकेगी। इसका मतलब ये हो गया कि अरावली पर्वतमाला आपके मरुस्थल के प्रसार को रोक रही है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं रोकती, आंशिक रूप से रोकती है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अरावली पर्वतमाला के अंदर अंतराल पाए जाते हैं। तो आप ये बात याद रखें कि ये मरुस्थल के प्रसार को आंशिक रूप से रोकती है। क्या करती है, मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, वो भी आंशिक रूप से। मरुस्थल के प्रसार को आंशिक रूप से रोकती है। ठीक है, क्या करती है, आंशिक रूप से रोकती है। आप ये बात लिख लें। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं रोकती, क्योंकि क्यों नहीं रोक सकती, हाँ, और क्यों नहीं रोक सकती, पूर्ण रूप से नहीं रोकती क्योंकि इसके अंदर अंतराल पाए जाते हैं। पूर्ण रूप से नहीं रोक सकती, पूर्ण रूप से नहीं रोकती क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें अंतराल पाए जाते हैं। क्योंकि यहां पर क्या पाए जाते हैं, अंतराल पाए जाते हैं, अंतराल पाए जाते हैं। ये बात आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या पाए जाते हैं,
अंतराल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर धात्विक खनिजों की प्रधानता है, यानी कि अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के अंदर क्या पाए जाते हैं, खनिज ही खनिज आपके पाए जाते हैं, प्रधानता है। ठीक है, धात्विक खनिजों की प्रधानता कैसे, जैसे कि आपके उदयपुर के अंदर सीसा जस्ता तांबा मिलता है, इसी प्रकार से भीलवाड़ा में मैग्नीज मिलता है, अलवर के अंदर आपका मैग्नीज बनता है, सीकर झुंझुनू के अंदर आपका तांबा मिलता है। तो इस प्रकार से इसमें धात्विक खनिजों की प्रधानता हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में चौथी विशेषता इसकी क्या है, चौथी विशेषता क्या है, ये एक जल विभाजक भी है। क्यों है, क्योंकि देखो कोई भी पर्वत या पहाड़ होता है ना, वहां पर क्या होती है, वहां पर बर्फ बहती है। तो इसका मतलब राजस्थान में बर्फ तो नहीं बहती, ठीक है, तो राजस्थान में बर्फ तो नहीं बहती, लेकिन यहां पर क्या है कि कुछ एक नदियों का उद्गम यहां से होता है। क्या होता है कि अरावली पर्वतमाला से क्या हो रहा है, कुछ एक नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि लूणी नदी हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो ये एक जल विभाजक भी है, जल विभाजक भी है ना, क्योंकि ये क्या करती है, देखो कोई नदी अगर यहां से यहां आ रही है, यहां से यहां आ रही है, यहां से यहां, यहां से यहां, तो इस प्रकार से नदियों का क्रम इसमें चलता रहता है। तो ये एक जल विभाजक भी है, क्योंकि ये क्या करती है, क्योंकि ये नदियों के प्रवाह तंत्र को निर्धारण करती है, क्योंकि ये नदियों के प्रवाह तंत्र को क्या करती है, नदियों के प्रवाह तंत्र को निर्धारित करती है, क्योंकि ये नदियों के प्रवाह तंत्र को निर्धारित करती है। आगे बात समझ में, प्रवाह तंत्र को क्या कर रही है, निर्धारित करती है। ठीक है, देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होने के कारण यहां पर क्या होगा, जैव विविधता क्या होगी, ज्यादा होगी। जब यहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी तो इसका मतलब यहां पे वन्य जीव पशु पक्षी भी बहुत ज्यादा होंगे। अर्थात ये हो गया कि यहां पर इसको वन्य जीवों की शरण स्थली भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को वन्य जीवों की क्या कह सकते हैं, अरावली पर्वतमाला जो है इसको वन्य जीवों की शरण स्थली भी कह सकते हैं। अरावली पर्वतमाला को वन्य जीवों की क्या कह सकते हैं, शरण स्थली भी कह सकते हैं। वन्य जीवों की क्या कह सकते हैं, इसको शरण स्थली के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्थली भी कहा जाता है। ठीक है, शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये वन्य जीवों की शरण स्थली इसको कहा जाता है, किसको, अरावली पर्वतमाला को। उसके बाद में देखो अरावली पर्वतमाला का जो पूर्वी भाग है, ये कौन सा भाग है, इसका पूर्वी भाग है। ये जो एरिया है ये पूर्वी भाग है, और ये कौन सा हो गया, तो ये पश्चिम भाग है। पश्चिम के अंदर तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल आपने पढ़ा होगा, तो ये पूर्वी भाग है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला का जो अरावली पर्वतमाला जो है इसका पूर्वी भाग क्या है, पूर्वी भाग अतिवृष्टि क्षेत्र है। अतिवृष्टि क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वर्षा क्या होती है, अतिवृष्टि क्षेत्र, यानी कि वर्षा क्या होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है, और इसका जो पश्चिमी भाग है, यानी कि अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है ये क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्या है ये, वृष्टि छाया क्षेत्र है। अर्थात यहाँ पर क्या होती है, वर्षा कम होती है। अर्थात यहाँ पे क्या होती है, वर्षा कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो आपकी देखो आपकी अरावली पर्वतमाला का जो पूर्वी भाग है वो क्या है, अतिवृष्टि क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। और जो पश्चिम क्षेत्र है वो क्या है, यहाँ पे आपका मरुस्थल है, तो मरुस्थल के अंदर क्या होती है, वर्षा यहाँ पर आपकी कम होती है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो अरावली पर्वतमाला जो है, ये आपकी जो अरावली पर्वतमाला है ये आपको किसके समान लग रही होगी, अरावली पर्वतमाला की जो तुलना है, अरावली पर्वतमाला की जो तुलना है वो किससे की गई है, तो आपके अरावली पर्वतमाला की तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अपलेशियन पर्वत से की गई है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अपलेशियन पर्वत से की गई है, अपलेशियन पर्वत से की गई है। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी कि अरावली पर्वतमाला की तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अपलेशियन पर्वत से की गई है।
तो ये आपकी पूरी की पूरी अरावली पर्वतमाला हो गई। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। मरुस्थल के प्रसार को ये रोकती है, लेकिन आंशिक रूप से रोकती है। धात्विक खनिजों की इसके अंदर प्रधानता पाई जाती है। इसके अलावा ये जल विभाजक भी है, क्योंकि नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है, ये अपवाह तंत्र है, वो इसके द्वारा निर्धारित होता है। तीसरी बात ये कि अरावली पर्वतमाला के अंदर क्या होता है, वन्य जीवों की शरणस्थली के नाम से इसको जाना जा सकता है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला का जो पूर्वी भाग है, तो वो तो अतिवृष्टि छाया क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है पूर्वी राजस्थान में। और इसके अलावा जो आपका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या है, छाया वृष्टि क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे वर्षा क्या होती है, आपकी कम होती है। तो ये अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं हैं। आप सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के और इसके नोट्स जो है वो आप डेली बनाएं, रेगुलर बनाएं, तभी आपको इसमें फायदा होने वाला है। अन्यथा अगर आप क्लास देख के सीधा छोड़ देते हो तो इसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये आपको तभी याद होंगे जब आप इस चीज को लिखेंगे और समझेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं, इसके दो फैक्ट और है, उसकी अपन बात कर लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला जो है, इसका जो ढाल है, या हम बोल सकते हैं इसकी ऊंचाई जो है वो किस तरफ से किस तरफ बढ़ती है। तो आप एक बात याद रखना, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पे है? सिरोही के अंदर है, और सिरोही मैंने बता दिया आपको दक्षिणी राजस्थान के अंदर है। तो सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की किस भाग में है? दक्षिण भाग में है। और ये जो आपका उत्तरी भाग हो गया इसके अंदर कम है। तो यदि हम बात करते हैं कि दक्षिण पश्चिम से अगर आप देखोगे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऊंचाई क्या हो रही है? कम हो रही है। उत्तर पूर्व की ओर ऊंचाई जो है वो क्या हो रही है? क्या हो रही है? उत्तर पूर्व की ओर ऊंचाई जो है अरावली पर्वतमाला की वो कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। उसके बाद में देखो कि आपका जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, और दूसरी भाषा के अंदर इसको लिखें, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई क्या होती है? दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती है। दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती है। आगे बात समझ में, दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती है। तो ये दो चीजें इसके अंदर आप नोट कर सकते हो कि प्रश्न कई बार यहां से पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है इसकी ऊंचाई का घटता हुआ क्रम लिखिए या बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। तो इस कंडीशन के अंदर आपको दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऊंचाई जो है वो कम होती है, बल्कि उत्तर पूर्व से, यानी कि जब यहां से यहां इस तरफ आएंगे तब तो ऊंचाई बढ़ेगी, और जब यहां से यहां पर जाएंगे तब ऊंचाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऊंचाई कम होगी, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई क्या होगी? बढ़ेगी। बस इतनी सी बात आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में याद रखनी है, ठीक है। ये राजस्थान का दूसरे नंबर का भौतिक प्रदेश है। इसके अंदर सिर्फ 3-4 चीजें और है कि पठार पर्वत ऊंचाई, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, ठीक है। उसके अंदर आपको चोटियों का क्रम याद करना पड़ेगा, तब जाकर के वो चीजें याद होगी आपके। और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैटर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप डेली रेगुलर जो है वो आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे इस चीज की। तो साथियों, एक सूचना और कि डेली सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास लाइव आयोजित की जा रही है। डेली सुबह 7 बजे आप सभी लोग जिस भी करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की जिसके अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है, आप सभी लोग एक बार हमसे जरूर जुड़े। उसके अंदर हम लगभग 10 से एक प्रश्न कवर करवाते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एसएससी, रेलवे सभी के अंदर वो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग हमसे एक बार जरूर जुड़े, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है वो क्लास को शेयर कर दीजिए करें। आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।